हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। बाइसेक्शन मेथड इन एक्सेल आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले फटाफट थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्टली चलते हैं एक्सेल की शीट पर। सो बाइसेक्शन मेथड का एग्जैक्टली यूज क्या है? तो हमें रूट ऑफ इक्वेशन इवेल्युएट करना है। अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 0 ऐसा कोई एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है, या आपको यहाँ पर दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 29 दिया हुआ है, तो अगर हमें इसका रूट ढूंढना है तो अब आपके पास क्वेश्चन आएगा सर हम इसके रूट्स तो हम अपने हिसाब से भी ढूंढ सकते हैं अगर ये मेथड है तो अब यहाँ पर आपके फंक्शंस के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। आपका फंक्शन एल्जेब्रिक यानी पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर वो ऑर्डर 2 का है यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 9 ऐसा कुछ फॉर्मेट में है, तो आप x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2a से ढूंढ सकते हैं। तो यस, तो यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छे से रूट मिल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है पोलिनोमियल, तो आप यहाँ पर वो एक रूट्स एजम्पशन करके बाकी वाले दो रूट्स ढूंढ सकते हैं, या तो फिर आप कार्डल्स मेथड का यूज करके भी यहाँ पर रूट्स ढूंढ सकते हैं। फोर्थ ऑर्डर का है तो आप फेरारी मेथड से भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा कि फिफ्थ एन उसके बाद वाले रूट है तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसे एल्जेब्रिक मेथड्स नहीं है जैसे कार्डन हुआ, फेरारी हुआ। तो अब यहाँ पर आपको रूट्स ढूंढने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेट रूट ढूंढने पड़ेंगे। ये जो मेथड्स है आपको एग्जैक्ट रूट देने वाली है, लेकिन यहाँ पर फिर आपको अप्रोक्सीमेट रूट ढूंढने पड़े। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा अगर 5 ऑर्डर का इक्वेशन है तो 5 रूट मिलने वाले 100% सही है, लेकिन ये बाइसेक्शन मेथड की एक लिमिटेशन है कि आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं देगा, वो रियल रूट्स देगा, लेकिन वहां पर आपको उसका बाउंड्स मतलब किसके दोनों के बीच में वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया कि ये दो नंबर्स के बीच में आपका रूट है तो ये 100% आपको रूट ढूंढ के देगा एंड देगा। मतलब इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि आपको अगर पता चल चुका है कि ये दोनों के बीच में है तो 100% रूट देगा। ओके, नो डाउट, हो सकता है टाइम ये ज्यादा ले। अभी दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, चलो एल्जेब्रिक तो मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर जैसे है ये लिखा x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, मतलब इसको कहते हैं ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस के जहां पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन प्रेजेंट है, x इंटू ई रेज टू एक्स इक्वल टू 1 ऐसे, जहां पर एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है, log x प्लस एक्स इक्वल टू 0 लॉगरिथम x प्रेजेंट है। तो ये सबके लिए हमारे पास बाइसेक्शन मतलब न्यूमेरिकल मेथड्स बहुत कुछ काम आने वाली है। तो बाइसेक्शन मेथड एग्जैक्टली क्या काम करता है कि यहाँ पर आपके पास ये जो पॉइंट्स ए है जिसके लिए आपका फंक्शन एफ ए क्या आया, नेगेटिव आया, क्योंकि आपने यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू आपने ये डाली तो आपके फंक्शन कहाँ डाली आपने, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन में, तो आपका आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। अब आपने x की वैल्यू b डाली तो यहाँ पर ये पॉइंट्स मिला, तो ये क्या मिला आपका एफ बी मिला, तो ये क्या आया, पॉजिटिव आया। तो हमें ये पता है कि अगर एफ ए नेगेटिव आ रहा है, एफ बी पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका कर्व ये जरूर नहीं कि फोर्थ एंड फर्स्ट कॉर्नर, यहां पर भी ऐसा हो सकता है। इन शॉर्ट ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करके निकलेगा, एन एक्स एक्सिस को क्रॉस करके मतलब आपका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो कौन से पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, तो वो आपका रूट हुआ। तो ये ग्राफिकल मेथड हमें बहुत इजीली समझाती है। अब ये बाइसेक्शन मेथड क्या काम करेगी, तो आपको पहले ढूंढने हैं ऐसे दो पॉइंट्स कि जिसके लिए एक का आंसर नेगेटिव दूसरे का आंसर पॉजिटिव। जरूरी नहीं है कि एफ ए ही नेगेटिव आना चाहिए एफ बी पॉजिटिव आना चाहिए। मान लीजिए कि ये आपके पास कोई कर्व है तो यहाँ पर एफ ए क्या आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर एफ बी क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है। इन शॉर्ट ये दोनों क्या आने चाहिए, ऑपोजिट साइन में आपको मिलने चाहिए। चलो मान लेता हूं मैं एफ ए नेगेटिव आ रहा है एफ बी पॉजिटिव, इसको बाइसेक्शन क्यों कहते हैं। अब ये जो ए बी इंटरवल है उसको आधा करेगा, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा आपका a प्लस बी बाई 2 एवरेज लेगा। अभी ये a प्लस बी बाई 2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फंक्शन में रखनी है। तो चलो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 डाल दिया यहाँ पर, तो इसको मैं कह रहा हूं यहाँ पर सपोज चलो मान लीजिए कि ये x0 है, ये x1 है, तो ये मेरे लिए आया x2। देखो x2 की वैल्यू मैंने फंक्शन में डाली तो क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिल रहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रूट है, आंसर है वो x0 एंड x2 के बीच में दो ऑपोजिट वाले लेने हैं आपको। अब चलो मान लीजिए कि x3 ढूंढ रहे हैं आप, तो मतलब ये x0 एंड x2 की एवरेज,
तो इसके लिए मान लीजिएगा आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब अब क्या होगा, ये x3 एंड x2 के बीच में रूट है, मतलब हमें क्या करना है, ये जो दो इंटरवल है उसको हाफ हाफ करते जाना है। मतलब यहाँ पर आप देखो, ये a है, ये b है, उसको हाफ किया मैंने, क्या किया, तो a x1 बना एंड क्या बना, दूसरा x1b बना। अब आपको देखना है ये दोनों सेम साइन वाले हैं, दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपको रूट्स नहीं मिलने वाला है। ये ऑपोजिट साइन वाला है, यस, तो अभी ये आपका इंटरवल हुआ। तो ऐसे ऐसे आपको कंटिन्यू करते जाना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई रुकना कब है, ये शुरू हो गया, चलो मैंने ले लिया, तो अभी आपको कब रुकना है। तो यहाँ पर रुकने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पर x1 ढूंढा, x2 ढूंढा, x3 ढूंढा। क्वेश्चन ये है कि भाई आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए, एप्सिलॉन एक्यूरेसी चाहिए, तो ये दो जो xk प्लस 1 माइनस xk का मॉड्यूलस लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है, वहां पर आप रुक जाइए। कोई बोल रहा है सर नहीं मुझे n डेसिमल तक चाहिए, तो 1/2 10 टू दी पावर माइनस n से लेस देन आ जाए तब आपको वहां पर रुक जाना है। क्योंकि कई बार हम ये करते हैं कि भाई मान लीजिए कि आपको जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी डिपेंड्स कर रहा है। अगर मान लीजिए कि आप जो कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, वो मेजरमेंट कुछ केमिकल्स है, कुछ मेडिसिन के अंदर यूज हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिएगी। अगर वही आप सब्जी लेने के लिए जा रहे हो और तोल माप ले रहे हो, तो आप इतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं रखोगे। तो यस, तो आपको 3 डेसिमल तक करेक्ट चाहिए, तो इज लेस देन 1/2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो ये हमें एकदम परफेक्ट में समझ में आ चुका है। तो चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्टली जा रहे हैं हम एक्सेल की शीट पर। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन x³ प्लस 3x माइनस 100 इक्वल्स टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड विथ एक्यूरेसी 10 टू दी पावर माइनस 2। तो यहाँ पर मैंने एक पहले टेबल में बना रहा हूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट इंटरवल ढूंढना है। तो चलो मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, तो 0 देन 1 डाला। अब इसके बाद आप इसको यहाँ पर ड्रैग करके थोड़े बहुत नंबर्स तक आप ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, x³ चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पावर ऑफ, यहाँ पर ये जो सेल है इसका हमें 3 पावर चाहिए, ब्रैकेट ओवर प्लस 3 स्टार, हमारे पास ये वाला सेल फिर से ले लेंगे एंड माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। तो ये मिल चुका है आपको -100। अब इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूं, तो अब मुझे यहाँ पर पता चल चुका है कि भाई मेरे लिए x की वैल्यू जब -4 है तब उसका आंसर आ रहा है, x की वैल्यू जब 4 है तब उसका आंसर आ रहा है -24 एंड 5 के लिए आंसर आ रहा है 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रूट है वो 4 एंड 5 के बीच में है। तो अभी मैं इसकी लेफ्ट लिमिट 4 ले रहा हूं, राइट लिमिट यहाँ पर मैं 5 ले रहा हूं। अब मुझे क्या करना था, जो मैंने ग्राफिकल बताया आपको कि भाई अब हमें क्या करना है, वहां पर उसकी एवरेज ढूंढनी है। तो एवरेज ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इक्वल्स टू ब्रैकेट में ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल, ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिल चुका है मुझे यहाँ पर 4.5। अब यहाँ पर मुझे ये 4.5 के वैल्यू फिर से फंक्शन में लगानी है, तो इक्वल्स टू पावर ऑफ, यहाँ पर मुझे x³ चाहिए, तो इसका 3 पावर ब्रैकेट ओवर प्लस 3 स्टार, यहाँ पर वही सेल आपके पास, तो मैं इसको F5 भी लिख सकता हूं, यहाँ पर F5 सेल है तो भी आप चलेगा, एंड माइनस में लिख रहा हूं यहाँ पर 100 ब्रैकेट ओवर। तो ये मुझे मिल चुका है 4.65। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई ये जो 4.65 जो मिला मुझे, वो वैल्यू यहाँ ये FP पॉजिटिव आया, तो अब आपको क्या करना है, ये 4.5 जो मतलब आपका एवरेज मिला था वो कहाँ शिफ्ट होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कमांड लिख रहा हूं, इक्वल्स टू इफ कंडीशन लगा रहा हूं, ये जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी। मतलब अगर आपका FP नेगेटिव आया तो ये एवरेज कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट लिमिट बन जाएगी। अदरवाइज नहीं आया तो आपकी लेफ्ट लिमिट वही के वही रहेगी। एंटर हो गया। तो अभी यहाँ पर आपकी एवरेज क्या मिली मुझे, 4.625 मिली, तो वो लेफ्ट लिमिट चेंज नहीं होगी। अब यहां पर हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ ये मेरी FP की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो एवरेज इधर आ जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यही लिमिट हमारी यहाँ पर बैक ऐसे रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यस 4.5 आपका यहाँ पर चेंज हो गया। मतलब पहली बार क्या था, 4 के लिए नेगेटिव था, 5 के लिए पॉजिटिव था। अब 4.5 के लिए आपको क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो अब आपका रूट 4 एंड 4.5 के बीच में है।
तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके नीचे ले लूंगा, तो यहाँ पर 4.25 जब आप वैल्यू डालोगे तो मिल रहा है, यहाँ पर मुझे -10 मिल चुका है। इसका मतलब क्या, अभी ये नेगेटिव आया तो ये 4.25 मुझे इधर मिल जाना चाहिए, तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर ड्रैग करके इधर लेके आ रहा हूं। तो देखो यहाँ पर माइनस नेगेटिव आया तो ये 4.25 इधर आ चुका है, 4.5 एज इट इज रहा, इसकी एवरेज फिर से नेगेटिव, तो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भाई इसका जो एरर है वो एरर कितना आ रहा है, मतलब आपके जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, मतलब हमने बताया था एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के, तो यहाँ फर्स्ट के लिए तो हम एरर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू दिस माइनस दिस, तो ये हुआ आपका एरर। तो यहाँ पर 0.25, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमें ये एरर्स ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मिलती जाएगी। सो यहाँ पर हमने एरर तो ढूंढ लिया है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा वाला फर्स्ट जो आया इसके अंदर ये हमारे आंसर्स हो सकते हैं, क्लियर, इसके रूट्स है। अब आपको एक्यूरेसी 10 टू द पावर -2 चाहिए, तो अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू इफ कंडीशन, अगर ये वैल्यू 10 टू द पावर -2 यानी कि 0.01 से अगर लेस है तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं है तो आपको आगे प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अब मुझे वर्ड लिखना है कंटिन्यू, तो ये कंटिन्यू वर्ड लिखने के लिए मुझे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, क्लियर, तो वो एंटर देता हूं। तो मतलब अभी ये बोल रहा है कि भाई फर्स्ट स्टेप का जो ये है ये आपका आंसर नहीं है। आप इसको आगे कंटिन्यू करें तो इसे ऐसे मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो दो टर्म्स है आप यहाँ पर जो दिख रहे हैं 4.421 एंड 4.406, ये मतलब ये आपका आंसर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ये वाला टर्म्स लेते हैं तो एक्स के प्लस 1, मतलब अगर मैं यहाँ पर ये जो अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो x8 x7 माइनस x8 का जो डिफरेंस मैं लेने जा रहा हूं तो वो डिफरेंस मुझे 0.01 से कम मिल रहा है। सो यस, दिस इज माय आंसर। तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपके लिए लेफ्ट में 4 आया था, 5 मतलब पॉजिटिव रूट से। चलो मान लीजिए क्या कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये +100 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये +100 हो जाएगा। अगर ये +100 हो जाएगा तो यहाँ पर भी जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो भी ये +100 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सॉरी एंटर, अब ये मैं +100 को लेके ड्रैग कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका पॉजिटिव रूट तो है ही नहीं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइड भी देखनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करके यहाँ नीचे लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज चेंज हो चुकी है। तो ये वैल्यूज आप देखिए कि भाई -5 के लिए आंसर नेगेटिव आया, -4 के लिए आंसर आपका पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर देखो ये नहीं देखना है -4 नहीं, किसके लिए आंसर नेगेटिव आया, -5 के लिए, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर -5 लगा देना है। राइट लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर -4 हो जाएगी। एवरेज में चेंज नहीं होगा लेकिन ये फंक्शन चेंज हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर कितना है, +100 है, मैं यहाँ पर एंटर दे देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर ड्रैग करके नीचे लेके आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई पहला -5 -4 इसका एवरेज ये आया, इसका एफपी आपको ये मिल चुका है, क्लियर। अभी यहाँ पर ये नेगेटिव आया तो -4.5 इधर आ गया, -4 इधर आ गया, ऐसे ऐसे आपको कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब मैंने यहाँ पर वही एरर ढूंढा था एक्स के ये एवरेज के अंदर, एक्स के +1 माइनस एक्स के में से, फिर यहाँ पर कोई डाला था कि अगर ये 10 टू द पावर -2 से लेस है तो वो मुझे आंसर दे देगा, अदरवाइज इसको मुझे क्या करेगा, कंटिन्यू करता जाएगा। तो ये बहुत अच्छे तरह से, मतलब जरूर नहीं कि पॉजिटिव ही आपको रूट्स मिलेंगे, नेगेटिव रूट्स अगर चाहिए आपको पास तो आपको यहाँ पर इंटरवल पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना। वन मोर एग्जांपल्स देखते तो आपका क्वेश्चन ये आएगा, सर आपने तो बहुत अभी तो बताया था कि एक्स क्यूब के लिए तो आराम से हो जाता है कार्डेंस मेथड से, तो यहाँ पर भी आपको मैंने आंसर्स दे दिया। अब आपके पास ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन 4 into e to the power -x sin x -1 equals to 0। तो चलो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो 4 into e to the power यानी exp एक्सपोनेंशियल होगा, माइनस ऑफ आपका सेल लगाएंगे, ब्रैकेट ओवर, फिर से स्टार, साइन ऑफ ब्रैकेट में आपका सेल लगाएंगे, ब्रैकेट ओवर -1।
तो ये मुझे मिला, ये वैल्यूज 4 e raised to minus x के लिए जो आया वो, तो 0 के लिए आंसर नेगेटिव आ रहा है एंड 1 के लिए आंसर आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं फिर से यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से आराम से यहाँ पर बना देता हूँ टेबल्स। लेफ्ट लिमिट क्या होगी, 0, राइट लिमिट क्या है मेरे पास, 1 है। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू ब्रैकेट में ये वाला सेल प्लस ये वाला सेल ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 2, एंटर। एफपी के अंदर हम क्या करेंगे कि यहां पर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्सपोनेंशियल के लिए ई एक्स पी ब्रैकेट में आपका एवरेज, ओ सॉरी एवरेज के लिए भी आगे जस्ट अ मिनट, F5 है तो माइनस ऑफ F5 लिख दूंगा मैं, तो ई रेस टू हो गया इंटू साइन ऑफ F5 लगा देंगे हम, तो साइन भी आ गया आपके पास। फिर क्या दिया हुआ है आपको, -1 दिया हुआ है, एंटर। तो ये मेरे लिए एफपी मिल चुका है, क्लियर। अभी हम यहां पर क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू कंडीशन, इफ ये आपका फंक्शन की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो यहां पर आपका एवरेज आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, आपकी जो लेफ्ट लिमिट ऊपर वाली है वो कंटिन्यू रहेगी। यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ आपका फंक्शंस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो एवरेज इधर आ जाएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा, आपका जो फंक्शन है वो यहां से यहां रहेगा। क्लियर हुआ। अभी ये एवरेज और ये दोनों को तो हम ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हैं। अभी ये चारों को मैं यहाँ पर ड्रैग करके नीचे लेके आऊं तो देखो ये नेगेटिव आया, तो नेगेटिव आया मतलब 0.25 इधर आ जाएगा, 0.5 इधर आ जाएगा। ये पॉजिटिव आया तो अभी आप समझो 0.006 अगर पॉजिटिव है तो 0.375 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.375 इधर आ गया। तो बस मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके करके नीचे लेके आता हूँ। एरर कैसे ढूंढेंगे, इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के कर देंगे तो यहाँ पर आपकी एरर मिल जाएगी। तो ये एरर को भी यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे लेके आते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, 10 टू दी पावर 3 डेसिमल तक चाहिए, तो यानी कि 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -3 से कम, यानी 0.0005। तो मतलब इक्वल्स टू इफ आपकी ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन 0.0005, तो क्या करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एवरेज वाला। अदरवाइज क्या करेंगे, हम यहां पर इसको लिख देंगे कंटिन्यू। तो ये ओके, जस्ट अ मिनट, इसको भी कैपिटल कर दूं मैं, ओके, हाँ यस, एंटर। तो यहां पर भी बोल रहा है भाई नहीं कंटिन्यू करो, आप इसको यहां पर आगे बढ़ो, तो यहां पर भी देखो कंटिन्यू 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 करते आ रहे। अब यहां पर उसने बोल दिया कि भाई इसका आंसर 0.3706055 आपको दे रहा है। तो मतलब बहुत इजी वे में हमने ये पूरा का पूरा जो पढ़ रहे थे एक्सेल में इसको अच्छे से समझ लिया है। चलो एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं। sin x minus 10x plus 10 equals to 0, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में x ब्रैकेट ओवर माइनस 10 स्टार x प्लस 10, एंटर। तो यहां पर 0 के लिए 10 मिल रहा है, यहां पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखो 1 के लिए भी मिल रहा है, 2 के लिए नेगेटिव मिल रहा है। तो अब मतलब अब यहां पर देखो बराबर समझना है। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि भाई नहीं 1 के लिए आंसर पॉजिटिव है, 2 के लिए आंसर नेगेटिव है। लगभग हम ये सोचते हैं कि लेफ्ट लिमिट यानी छोटा एंड राइट लिमिट यानी बड़ा, नहीं ऐसा नहीं है। नेगेटिव आंसर किसके लिए आया, 2 के लिए आया। पॉजिटिव आंसर किसके लिए आया, तो 1 के लिए आया। तो आपकी लेफ्ट लिमिट चाहे 2 बड़ा है तो भी लेफ्ट लिमिट में 2 रहेगा। एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू दिस प्लस यहां पर ये डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा। फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में ये वाला सेल कौन सा है हमारा, ये तो F5 सेल है, ब्रैकेट ओवर -10 स्टार F5 सेल कर देंगे, टाइप करेंगे तो भी चलेगा, एंड प्लस 10 कर दिया, एंटर दे दिया। यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे इक्वल्स टू इफ ये वाला सेल Fp अगर लेस देन 0 है
तो हमारे लिए एवरेज इधर आ जाएगी, अदरवाइज ये जो लेफ्ट लिमिट ओरिजिनल थी वही आपकी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ आपका फंक्शन एफ की पी की वैल्यू ग्रेटर देन अगर 0 है तो ये एवरेज इधर आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट ओवर एंटर। अब ये दोनों को तो मैं यहाँ पर ड्रैग करके इधर लेके आ जाऊंगा बहुत इजी वे में। अब ये सबको चारों को यहाँ पर मैं ड्रैग करके इधर लेके आ रहा हूं, तो देखो 1.08 नजदीक मुझे। अब यहाँ पर एरर के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ ये माइनस ये उसके ऊपर वाला ब्रैकेट ओवर एंटर। अब ये एवरेज को भी मैं यहाँ पर ड्रैग करके नीचे लेके आऊं, तो मतलब क्या करेगा, वो कंसेक्यूटिव जो दो टर्म्स है उनकी डिफरेंस लेता है, यहाँ पर आगे बढ़ेगा। इक्वल्स टू इफ आपके जो ये एरर अगर लेस देन 3 डेसिमल प्लेसेस का है तो 0.0005 से अगर कम है, मिल जाता है तो आपका ये आंसर आ गया। अदरवाइज नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू लिख देंगे, मतलब हमें आगे बढ़ते जाना है। एंटर किया तो यहाँ पर कंटिन्यू आ रहा है, सो यहाँ पर भी आगे 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 बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर लिखा ओ, मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत टर्म्स के बाद आपको यहाँ पर आंसर यहाँ पर मिल रहा है। इसकी भी एक कंडीशन है, अगर आप बाइसेक्शन मेथड की थियरी देखोगे तो कितने टर्म्स के बाद आपको 3 डेसिमल तक करेक्ट आंसर चाहिएगा, कितने, वो एप्सिलॉन के लिए भी एन का यूज करके आप एन इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो के अंदर हमने बाइसेक्शन मेथड को एक्सेल में कितना मजेदार समझ लिया है। क्लियर? वीडियो में मजा आया तो एक मस्त लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे मजेदार वीडियो के लिए, और आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।